एवरीथिंग डन बॉस। गुड। सारे एविडेंस लेकर चलो यहाँ से। सारे कैमरास को डिस्ट्रॉय कर दो। यस बॉस। मैं सीधे घर जा रहा हूँ। इट्स टू लेट। ओके बॉस, कम। सोई क्यों नहीं अभी तक? इट्स टू लेट ना। मैं बस पानी पीने आई थी नीचे, क्योंकि पानी बोतल में ले जाना भूल गई थी। हाँ, जिमिन सो गई और उसने डिनर किया। हाँ यार, डिनर के बाद वो सीधे रूम में चली गई थी। ओह हाँ, ठीक है। याम, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। ओके? नहीं, मुझे भूख नहीं है ते। ठीक है, बट आपको डिनर घर पे करना चाहिए ना। गुड नाइट याम। लॉक हिम, मैं सुबह देख लूंगा। सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एंड सॉरी, मैं लेट हूँ ना। तुम लेट हो, सो व्हाट? इससे मुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए नहीं ना। सो लिसन, मुझे कल ऑफिस में बहुत काम है, सो डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पर मैरिड कपल है, यूनमिन, जिनकी वेडिंग 2 वीक्स पहले ही हुई है। एंड सबसे पहले हम मेन लीड के बारे में जानते हैं। सो ये है मिन युंगी। एज अ माफिया, वेरी रूड एंड वेरी गुड, लेकिन सिर्फ बैड पीपल्स के लिए। ही ऑलवेज हेल्प इनोसेंट पीपल। युंगी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उसके लाइफ में सिर्फ उसकी लिटिल सिस्टर है। सो ये है मिन टेयोंग। शी इज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड ते अपने ब्रदर को बहुत लव करती है। एंड युंगी आल्सो। एंड दिस इज लास्ट वन, मिन जिमिन एज अ गर्ल एंड अ बिजनेस वुमन, रूड एंड एरोगेंट। यूनमिन मैरिज आर फोर्स्ड। जिमिन के डैड ने युंगी को जिमिन के लिए पसंद किया था। फोर्स के बाद भी जिमिन ने इसके लिए हाँ बोल दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि युंगी एक माफिया है। So she hated him so much. But युंगी he really tried his best कि वो जिमिन को खुश रखे, लेकिन जिमिन she always cold with him.
डे मैं जल्दी नहीं उठ पाती। इट्स ओके भाभी, आपको आदत नहीं है ना, इसलिए कोई बात नहीं। थैंक्स। भाभी आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ, इट्स माय कंपनी, सो मुझे तो जाना पड़ेगा ना टे। हाँ वो तो है। आप बैठिए, मैं आपको ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। यंग नहीं उठे क्या भाभी अभी? वो फ्रेश होने गया था, बस आता ही होगा। ओह ओके। Good morning, princess. You're looking very cute. Good morning, Handy. Good morning, Jimin. Young, please बैठो ना, मैंने हम दोनों का फेवरेट डिश बनाया है। Okay, thank you, princess. I'm done. Oh, जिमिन, just 2 minutes, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बस मैं नाश्ता कर लूं, फिर चलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ दूंगा। नो थैंक्स, मेरे पास मेरी कार है, मैं चली जाऊंगी। ओह प्रिंसेस, जल्दी करो ना, ऐसे क्यों खड़ी हो? मुझे बहुत भूख लगी है। और तुमने मेरे पैनकेक में, हाँ मैंने डाला है 2 स्कूप आइसक्रीम, वो भी बटरस्कॉच। That's why I love you so much, my princess. I know, and you are my best brother, best and ever. Love you so much, Yangi. यार, क्या आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? ऑफ कोर्स मैं प्रिंसेस, ये भी बोलने की बात है, यांगी करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय यांगी, प्लीज सेफ ड्राइव ना, ध्यान रखना। बाय प्रिंसेस। हाँ? जंकक, क्या बात है? हाँ? I'll miss you. I'll miss you too, Cook. So, आज तुम्हारा ब्रदर तुम्हें ड्रॉप करने आया था, क्यों? तुमने उन्हें देखा तो तुम आए क्यों नहीं उनसे मिलने? तुम हमेशा मेरे यांग को अवॉइड क्यों करते हो, कुक? मेरे यांग बहुत स्वीट है, तुम उन्हें गलत जज मत किया करो ना, कुक। He is my best यांगी। मैं उन्हें जज नहीं करता थे। I am just a little bit nervous ना, that's why. It's okay। तुम्हारे ब्रदर की वेडिंग न्यू हुई है, so वो हनीमून पे नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। वो क्यों थे? भाभी का बिहेवियर यंग के लिए अच्छा नहीं है, कुक। वो तो यंग से ठीक से बात तक नहीं करती। यंग बहुत कोशिश करते हैं, बट शी टोटली इग्नोर हिम। आई थिंक कुक, मैंने यंग के लिए गलत गर्ल को चूज कर लिया। जरूरी नहीं फेस से प्रिटी हो तो हार्ट भी प्रिटी हो। शायद ये मेरा गलत डिसीजन था, कुक। बेबी, डोंट बी सैड, इट्स डेस्टिनी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन्हें थोड़ा टाइम दो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हाँ, अब चलो क्लास अटेंड करते हैं। ओके कुक। जिमिन अपना फाइल भूल गई, इम्पोर्टेंट लग रहा था। क्या उसे
ऑफिस तक मैं देख गया हूँ। बस देखकर वापस आ जाऊंगा। Excuse me? Yes, sir. How can I help you? मुझे पार्क जिमिन से मिलना है। आपके पास अपॉइंटमेंट है सर? अपॉइंटमेंट नहीं, बट उन्हें बोलना कि मिन योंगी है, वो मुझे अच्छे से जानती हैं। प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके सर, आई जस्ट कम। प्लीज आप वहाँ वेट कीजिए। मैं कम इन मैम? यस मैम, वो मिन योंगी आपसे मिलना चाहते हैं। व्हाट? कौन? वो यहाँ पर मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि उन्हें आपसे इम्पोर्टेंट काम है। मैम, क्या मैं उन्हें भेज दूं? नो, आई एम बिजी। उसे वेट करने बोलो, और मैं बोलूं तभी उसे अंदर भेजना। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता उसे वहीं रुकने बोलो। ओके मैम। मैं नहीं लूंगी, वेट करो मेरा। माय डियर हस्बैंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैम, थोड़ा बिजी है, उन्होंने आपको वेट करने बोला है। हाँ ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, क्या जिमिन ने मुझे? सॉरी सर, उनका काम खत्म नहीं हुआ अभी, आप वेट कीजिए। मैम ने इन्हें इतनी देर से बैठा रखा है। अगर मैम इन्हें जानती है तो एक बार इनसे मिलने में क्या है। बेचारे कब से वेट कर रहे हैं। सर, लगता है मैम बहुत बिजी है काम में। आप उन्हें जो कहना है प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बोल दूंगी। ये फाइल प्लीज जिमिन को दे दीजिएगा, शायद ये इम्पोर्टेंट था। ओके सर, डोंट वरी, मैं इसे उन तक पहुंचा दूंगी। थैंक यू सो मच मिस। थैंक यू सर। मैम? यस मैम, ये फाइल कौन सी फाइल? ये फाइल जिनको आपने वेट करने बोला था उन्होंने दिया है। वेट करने को मैंने किसे कहा था? यस मैम, आपने मिनी योंगी को वेट करने बोला था। ओह गॉड, मैं भूल कैसे गई कि मैंने उसे वेट करने कहा था। मैम, आपकी फाइल। हाँ हाँ ठीक है। वो कितने समय गया? सच में उसने इतनी देर वेट किया? यस मैम, वो जस्ट 5 मिनट्स पहले गए हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम वो यहाँ कभी भी आए तो उन्हें आने देना, वेट करने के लिए नहीं बोलना। ओके मैम, ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू मैम।
बॉस। बॉस एनीथिंग, मतलब आप स्मोकिंग? कुछ नहीं, आज जो भी शेड्यूल है डिले कर दो। मैं मेंशन वापस जा रहा हूँ, एंड अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो घर से ही करूँगा। तुम घर आ जाना। अभी मैं टे को कॉलेज से पिक करने जा रहा हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्क रहेगा तो मुझे कॉल कर लेना। ओके बॉस। यांग, मुझे ये वाला भी समझ नहीं आ रहा है। ओके, मुझे दिखाओ, मैं बताता हूँ। यांग, आपने स्टडी कंप्लीट नहीं की, फिर भी आप इतने स्मार्ट हो। अगर आपने किया होता तो आई एम श्योर आप पूरे करियर में टॉप किए होते। अगर मैंने नहीं किया तो तुम कर सकती हो। मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे इसके लिए दूसरा जन्म लेना होगा। यांग, ओके, कंप्लीट योर स्टडी। बॉस, आपका फोन बंद आ रहा था। इट्स इम्पोर्टेंट बॉस, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ गया। कोई बात नहीं हॉबी यांग, मैं अपने रूम में जा रही। आप मेरी हेल्प बाद में कर देना। थैंक्स प्रिंसेस। बोलो होसुक, क्या बात है? बॉस, हमने एक्सेन को कैच कर लिया। वो कंट्री से बाहर जा रही थी। ओह, गुड। उसे मैं साथ लाया हूँ बॉस। हाँ, छोड़ो मुझे। लीव मी। यूंगी, प्लीज 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 मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? जो काम करने में इम्पॉसिबल लगे वही तो करता हूँ। नो नो यूंगी, मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी। शट अप। तुम्हारी जैसी लड़की मेरी सिस्टर की जगह नहीं ले सकती। यूंगी यूंगी प्लीज लीव मी, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे ही वो लड़कियां भी गिड़गिड़ाती होंगी तुम्हारे सामने ना, जिन्हें किडनैप करके फॉरेन कंट्रीज में बेच देती हो, और जो तुम्हारी काम की नहीं होती उन्हें मारकर उनके ऑर्गन्स निकालकर। एक वुमन होकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा घिनौना काम करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? यूंगी प्लीज प्लीज, तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी। माय एवरीथिंग तुम सब ले लेना, बट प्लीज मुझे एक बार जाने दो यहाँ से। प्लीज मुझे जाने दो। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम फिर वही सब काम करोगी है ना? नो नो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। हाँ? होसुक, मैं तेरे को स्टडी में हेल्प करा, सो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे जितना तड़पा सको उतना तड़पाना, इसकी चीखें तक गूंजनी चाहिए। इसे इतना पेन दो, इतना टॉर्चर करो कि ये खुद बोले कि इसे मरना है अब, एंड यू किल हर। ओके बॉस। नो यूंगी प्लीज, यू कांट। यूंगी, What the hell are you doing? Don't do this. ऐसा मत करो यूंगी। होसुक, इसे ले जाओ यहाँ से and kill her. And जरा भी मर्जी दिखाने की जरूरत नहीं है। And be sure, इसकी लाश को भी डिस्ट्रॉय कर देना। Okay boss, don't worry. खुद को समझते क्या हो? तुम एक लेडी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इनोसेंट पीपल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रिंसेस नीचे आओ, मेरा काम खत्म हुआ। आ रही हूँ, बस 2 मिनट।
तुम सब एक जैसे होते हो, हार्टलेस, सेल्फिश, ग्रीडी फॉर मनी। किसी की जान लेने से पहले तुम लोग किसी के बारे में एक बार भी नहीं सोचते ना। बस मनी ही सब है तुम्हारे लिए। That's why I hate you. I hate you most. तुम जैसों पे मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती। मैं खुद पे शर्म करूं या गुस्सा करूं कि वो मेरा हस्बैंड है। बस थोड़ी देर और बस, दूसरी कार बस आ ही रही है। तब तक आप कार के अंदर जाकर वेट कीजिए। ठीक है, तो रोड के अपोजिट साइड गार्डन है, मैं वहाँ वेट करता हूँ। कार आएगी तो मुझे बता देना। ओके बॉस, मैं आपके लिए तब तक कुछ पीने के लिए लाता हूँ। गॉड, ये आई नो डॉक्टर, ये एक्सीडेंट केस है, बट प्लीज इसे जल्दी ऑपरेट कीजिए। इनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। हाँ, लेकिन ये तो प्लीज डॉक्टर, इनकी कंडीशन तो देखिए। ओके, बट आप इनकी कौन है? आई एम हिज फ्रेंड डॉक्टर। ओके, हम इन्हें ऑपरेट करते हैं, आप तो यही वेट कीजिए। ओह गॉड, मुझसे ये क्या हो गया? आई होप उसे कुछ ना हो। ये डॉक्टर्स बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? हेलो, क्या हुआ ते? भाभी, आप कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ ते। आप प्लीज घर आ जाइए ना भाभी। हाँ, मैं आती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे घर क्यों बुला रही है ते? उसे सब पता चल गया है क्या? नहीं, मुझे एक बार घर जाके देखना चाहिए। भाभी प्लीज जल्दी आइए ना, जल्दी भाभी, अंदर आओ ना। हाँ हाँ। क्या बात है ते? तुमने मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया? और तुम परेशान लग रही हो। वो यंग एक्चुअली मैं बॉस इवनिंग टाइम पे बॉस के ऑफिस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे और कार खराब हो गई। हम दूसरे क्लाइंट से मीटिंग फिक्स करके वापस आ रहे थे एंड देन रास्ते में ही हमारी कार खराब हो गई थी। तो
तो हम दूसरी कार का वेट कर रहे थे, इसलिए कार के आते तक बॉस पार्क की तरफ चले गए एंड मैं उनके लिए ड्रिंक लेने चला गया। उसके बाद से पिछले 2 घंटे से जहाँ बॉस हो सकते थे मैंने हर जगह पता लगा लिया। बॉस का कुछ पता नहीं लग रहा है एंड यांग घर भी नहीं आए। यांग ने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। एंड वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था कि मैं पता लगा पाऊँ कि बॉस कहाँ है। वो युंगी एक्चुअली भाभी आपको पता है यांग कहाँ है? हाँ, वो युंगी अपने किसी पर्सनल मिशन पे गया है। मिशन पे? हाँ, उसने मुझे यही कहा था। बॉस मिशन पे, वो भी मेरे बिना? इट्स इम्पॉसिबल। अगर वो जाते तो यहाँ का सारा काम क्लियर करके मुझे इंस्ट्रक्शन देकर जाते। हाँ, उसने मुझे यही कहा था कि तुम यहाँ के सारे काम को उसके वापस आने तक संभालोगे एंड इट्स पर्सनल। तो शायद उसने तुम्हें बताया नहीं या फिर वो जल्दी में था। रियली ना? भाभी यांग सेफ है ना? वो कब तक वापस आएंगे? वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने मुझे क्लियरली नहीं कहा कि वो कब तक वापस आए करते। ओके, बट मुझे उनसे एक बार बात करनी थी। यांग ने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। हेलो, व्हाट? आई एम कमिंग। बट ये कैसे? मैं आ रहा हूँ। ओके, क्या हुआ वहाँ पे? हाँ, नथिंग। कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर? हाँ, आप? आई एम पार्थ जिमिन। मैं अपने फ्रेंड को यहाँ लाई थी। आई एम सॉरी, कुछ इम्पोर्टेंट था इसलिए मुझे जाना पड़ा। क्या वो ठीक है अब? बट जाने से पहले आपको रिसेप्शन में इन्फॉर्म या अपना नंबर छोड़ के जाना चाहिए था ना? या आई एम सॉरी डॉक्टर, बट मेरा जाना जरूरी था। एनीवेज, अब जिन पेशेंट को यहाँ लाई है उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। हमने उन्हें ऑपरेट तो किया बट वो एक्चुअली कोमा में है अभी। व्हाट? वो कोई रिस्पांस नहीं कर रहे। उनके सर पर मेजर फ्रैक्चर हुआ है। हम नहीं कह सकते कि उन्हें होश कब तक आएगा एंड आएगा भी या नहीं। 50-50 चांस है कि उन्हें होश आ सकता है, लेकिन कब ये उनकी कंडीशन डिसाइड करेगा। बट ज्यादा टाइम तक कोमा पे रहना ये रिस्की भी होता है। आप चाहे तो उनसे मिल सकती हैं। ओके डॉक्टर, आइए। आप अंदर जा सकती हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। I'm sorry, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। मुझसे अनजाने में हुआ। I'm sorry, मैंने तेको कुछ नहीं बताया अभी। तुम सुन रहे हो ना? वो मेरी कार अनबैलेंस हो गई थी, इसलिए ये सब हो गया। तुम आराम करो, मैं कल वापस आऊंगी। अभी मुझे जाना पड़ेगा।
रेडी है, हम जा सकते हैं। हाँ ओके यांग। भाभी, यांग से आपकी बात हुई? नहीं थे। ओके अभी यांग चलिए। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नामजुन, he will be help me। नामजुन, हेलो जिमिन, कैसी हो तुम? नॉट गुड नामजुन। हाँ नामजुन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एनीथिंग सीरियस जिमिन? वेरी सीरियस, प्लीज हेल्प मी नामजुन। किसी को नहीं पता कि मेरी मैरिज एक्चुअली फोर्स मैरिज थी एंड हमारे बीच कुछ नहीं है। 2 days पहले मैं अपने ऑफिस से घर आ रही थी एंड सडनली मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरे हस्बैंड का नाम जुन। आर यू इनसेन जिमिन? और वो भी कोमा में है और इसके बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा कि इट्स 50% चांस। और ये बात तुमने उसकी फैमिली से हाइड की? आर यू स्टूपिड और व्हाट जिमिन? लिटरली तुमने अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया है एंड तुमने इसके बारे में उसकी फैमिली, उसके सिस्टर को नहीं बताया। अगर इस स्टेट में उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? तुमने इसका कॉन्सिक्वेंस सोच के रखा है? अगर इस स्टेट में उसे कुछ हुआ तो लिटरली तुम मर्डर केस में फंस सकती हो। सब तुम्हें ब्लेम करेंगे। नो, इट्स जस्ट एक्सीडेंट। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं सब संभाल लूंगी। तुम मेरी हेल्प करो प्लीज। मुझे बताओ कि मैं आगे क्या करूं। ते हर समय योंगी के बारे में पूछती रहती है एंड उसका सेक्रेटरी होसुक मुझे हर वक्त घूरते रहता है। जिमिन, अच्छा तो यही होगा कि तुम ते को सब सच सच बता दो। झूठ के पीछे बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं तब तक जब तक सब खत्म ना हो जाए। सच बोल दो जिमिन, देखना फिर कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। नहीं नामजुन, मैं ये नहीं कर सकती। मेरा करियर खराब हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मैं इसे रेन नहीं कर सकती। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। तुम ये गलत कर रही हो जिमिन, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस। मैम चलिए। नो, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं अभी आई। Hello, Dr. Yoongi? Oh, Miss Jimin, he is the same condition. Oh, okay, doctor. तो फिर ये
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यूंगी तो आप यहाँ इस वक्त? हाँ, बस वो मैं यूंगी को देखने आई थी। मैंने आपको बताया था फोन पे, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे, तो फिर मैं पेपर्स ले आता हूँ। हाँ, ओके, तो मैं यही हूँ। ओके, वेट अ मिनट। ये कैसे पॉसिबल है? यूंगी यहाँ है तो वो कौन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब। I will find him. इसकी तो ओए हेलो, ये किसकी गाड़ी है जिसने बीच में लगा रखी है? पार्किंग क्या तुम्हारे पापा जी की है जो गाड़ी को बीच में टेढ़ी करके लगा रखी है? किसकी गाड़ी है ये? एक बार सामने आ जाओ फिर बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। ओह, तो मैडम ये आपकी गाड़ी है? चलाने और रखने नहीं आती तो लेकर निकलते ही क्यों हो? जितना ये आपका है रास्ता उतना मेरा भी है। फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। पता है मुझे कितना इम्पोर्टेंट काम है? हटाओ हटाओ, ऐसे बीच में मत रखो, मुझे अपनी फरारी निकालनी है। आर यू मैड और समथिंग? तुम्हारा नाम क्या है? माफी मांगने की जगह तुम आंखें दिखा के मेरा नाम पूछ रही हो? जस्ट शट अप। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम लड़की नहीं होती तो मैं तुम्हें बताता। माय नेम इज शुगा, बॉक्सिंग किंग। नाम तो सुना होगा ना? यहाँ का फेमस बॉक्सर हूँ मैं। और नहीं सुना होगा तो जल्दी सुन भी लोगी, जल्दी फेमस होने वाला हूँ मैं। फिर मैं भी अकड़ के चलूंगा और तुम वो क्या बोलते हैं मेरा ऑटोग्राफ, हाँ ऑटोग्राफ मांगते आओगी। शुगा, खुद की तरह दूसरों का टाइम भी फालतू समझ के रखा है। ये लोग तो जानते नहीं मैं कितना बड़ा सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ। क्या नहीं पढ़ रहे? इग्नोर, आगे बढ़ते हैं। बल्ला बल्ला रे, बल्ला बल्ला रे, बल्ला बल्ला रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात हम हंसत जात रे। ओ एक चतुर नार बड़ी होशियार। शुगा, आई एम राइट? तुम कौन हो? और मेरे घर में ऐसे, मेरे घर के अंदर कैसे आ गई? दरवाजे से? दरवाजे से क्या मतलब? क्या खाना है? और तुम मेरे घर में इस तरह से नहीं आ सकती। बाहर जाओ। तुम बिना परमिशन घर में कैसे घुस सकती हो? तुम्हारे बेसुरे गाने को सुनने नहीं आई होंगी ना? मुझे कुछ बात करनी है। अरे रे, जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान। मैडम जी, कोई चोरी डकैती तो करने नहीं आई ना? अरे रुको, तुम ऐसे कैसे मेरे घर के अंदर घुसी जा रही हो? रुको। शट अप।
ध्यान रखो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। ओहो, ये मैडम तो अंग्रेजी में पटर पटर भी करती है। शट अप। मेरा नाम जिमिन है, मीन जिमिन, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा काम करो, जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते यहाँ तक आई। मतलब ओ मैडम जी, मैं कोई गलत काम नहीं करने वाला ना। पहले काम सुनो। मेरे हस्बैंड का नाम मिन युंगी है एंड ये उसकी पिक है। ए बाबा रे, ये तो काफी मेरे जैसे दिखता है। मेरा जुड़वा भाई साला पैदा कहाँ से हुआ? एग्जैक्टली, ये मेरा हस्बैंड है एंड मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट अनजाने में मेरे कार से हो गया एंड अभी वो कोमा में है और इसके बारे में मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। मिन युंगी प्रोफेशन से बिजनेसमैन एंड माफिया है और जब तक वो ठीक नहीं होता तो तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी मेरा हस्बैंड बनकर। ओए मैडम जी, कोई भांग वांग खाकर आई हो? साला मैं क्यों करूँ तुम्हारा ये काम? माफिया की जगह मैं? उसके लोग मुझे एक ही गोली में ठोक डालेंगे। माना कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो बलि का बकरा मुझे बनाओगी? मैं कोई फ्री में तुम्हें ये सब करने नहीं बोल रही। ठीक है, अगर मैं ये काम करूँ तो मेरा क्या फायदा? मुझे भी कोई फायदा तो होना चाहिए ना। मैं तुम्हें ऑफर दे रही, इससे तुम्हारी लाइफ और इजी हो जाएगी। बस तुम्हें ये काम किसी को पता चले बिना करना पड़ेगा। अरे नहीं रे बाबा, तुम मुझे अमीर होने का ऑफर नहीं दे रही बल्कि खुद की गलती छुपा रही हो। लेट्स डील, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगी। उसके बदले में तुम्हें मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, या ये कहूँ तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना पड़ेगा। तुम अपनी फैमिली को धोखा दे सकती हो तो क्या भरोसा तुम मुझे भी धोखा दे दो। मैं तुम पे यकीन क्यों करूं? ये तो घाटे का सौदा है। ओके, तो इसे पेपर वर्क पे करते हैं जो तुम्हारे पास रहेगा और तुम इसे बीच में छोड़ नहीं सकते। मेरे हस्बैंड के होश में आते ही तुम कहीं गायब हो जाना, सामने दिखाई नहीं देने चाहिए। जी मैडम जी, लेकिन मुझे पैसे 5 करोड़ रुपए चाहिए। अगर हाँ है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं ये सब नहीं करूँगा। ओके, लेकिन तुम्हें खुद को पूरी तरह से मिन युंगी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी इसी वीक के अंदर। तुम्हें अपनी लैंग्वेज से लेकर चलने के तरीके तक सब सीखना होगा, उसके सिग्नेचर्स, एवरीथिंग सब तुम्हें सीखना पड़ेगा। मैडम जी, अब इतने पैसे के लिए मैं तो अपनी जान भी दे दूं अगर मांगो तो, लेकिन मांगना नहीं ना, वरना पैसे कहाँ खर्च करूँगा मैं इतने सारे? उन पैसों को भी मेरी जरूरत है। जितना जरूरी है बस उतना बात करो। मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी। बी रेडी। ये मैडम खाने में मिर्ची खा कर आई थी क्या? बस मुझे आगे निकलता है इनके। ओ बाबा रे, इतना बड़ा घर, मैं यहाँ रहूंगा? मुंह बंद करो अपना, किसी को तुम पे शक नहीं होना चाहिए। सो बिहेव, डोंट वरी। मुझे आपको अचानक देख के बहुत खुशी हुई यार।
क्यों गए? पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आपको तो मेरी फिक्र भी नहीं है। जाओ ना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वापस चले जाओ। ओह प्रिंसेस, गुस्सा नहीं करो। देखो हम सॉरी बोल रहे हैं ना। अब मैं बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। I'm really sorry। पक्का मैं बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, माफ किया। थैंक यू। वैसे मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं। कार के पीछे टिक्की पे है। Oh really? Thank you so much। You are the best brother। मैं भी जा रही हूँ उसे लेने। अरे वाह, तुम हंसते भी हो, हाँ? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। मुझ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। होसुक यहाँ पर? बॉस आप? ओह होसुक, अच्छा है तुम आ गए। मुझे तुमसे बात करनी भी थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। आप अचानक से? क्यों, नहीं आ सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बॉस। मैंने आपको अचानक देखा इसलिए। जिमिन तुम जाओ, होसुक से मुझे पर्सनल बात करनी है। हाँ ओके। होसुक, मैं अपने पर्सनल मिशन में था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। एक्चुअली मुझे जल्दबाजी में जाना पड़ा, इसलिए मैंने जिमिन को सब बता दिया था। एंड वहाँ ड्रग डीलिंग के समय। क्या आप ड्रग डील कर रहे थे? हाँ, ये हमारा काम है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली मैं ये बोल रहा था, गलती से मैंने कुछ ड्रग हील कर लिया है। दैट्स व्हाई कुछ मैं भूल जाता हूँ। सो काम के वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कुछ काम के वक्त भूलता हूँ, अगर वो पर्सनल भी है, तो तुम मुझे बताओगे। हाँ ओके। अब जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वाह, ऑर्डर चलाने में भी बहुत सुकून मिलता है। वेरी गुड शुगा, तुमने अपना काम अच्छे से किया। ऐसे ही तुम्हें युंगी के काम को भी युंगी के ठीक होते तक हैंडल करना पड़ेगा। सारे काम स्मार्टली से करना। किसी को शक? अरे हाँ, वो तो कल करना है ना। अभी मैं सोना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ ये सब करके। तो फिर कहाँ जा रहे हो? बेड में सोने? जाके काउच पे सो, बेड पे मैं सो रही हूँ। ये तुम्हारा रूम नहीं है जो बेड पे सोगे। अरे यार, तुम्हारा घर इतना बड़ा है, मुझे किसी भी रूम में भेज दो ना। मुझसे नहीं सोया जाता उस सोफे पे। अगर मैं नीचे गिर गया तो तुम थोड़ी ना उठाने आओगी। जाओ। हाँ जा रहा हूँ ना। जब देखो आंखें बड़ी कर करके मुझे दिखाती रहती हो। वाह, ये कोई लाइफ है। लग रहा मैं कोई स्वर्ग में आ गया हूँ। कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस ऑर्डर दो और सारा काम एक चुटकी में हो जाता है। अब लग रहा है मैंने जिमिन मैडम से कम पैसों में डील करके गलती कर ली। मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं ये सब छोड़ के गया। काश वो युंगी ठीक ही ना हो। My dreams. Day
बाहर रहना ठीक तो नहीं ना? हाँ भाभी, हाँ तो फिर अंदर चलो। इट्स डेंजरस ना, बाहर इस तरह लेट तक। नहीं, इट्स नॉट डेंजरस, डोंट वरी भाभी। यंग हमारी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखते हैं ताकि हम अपनी लाइफ बिना डर के रह पाए। I mean, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए अच्छे से। तो तुम्हें डर नहीं लगता थे? किस लिए? यंग के काम से? मुझे क्यों डर लगेगा? मेरे यंग बहुत अच्छे हैं। पता है भाभी, मैं 8 ईयर की थी और यंग 12। हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत मस्ती किया करते थे मॉम डैड के साथ। उस टाइम हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं था, बट हम चारों के लिए इनफ था। और हमारे पास एक पप्पी भी था। और पता है, उससे यंग बहुत प्यार किया करते थे। यंग से बहुत अटैच थे। लेकिन एक दिन उसकी डेथ हो गई। यंग मॉम को गले लगाकर उस दिन पूरी रात रोए थे। यंग को ऐसे रोते देखकर मैं भी बहुत रोई। समय बीता, उसे हम भूल गए। वन डे मॉम एंड डैड शॉपिंग के लिए गए थे। यंग एंड मैं घर पर ही थी। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, नाइट हो गया था। मॉम डैड घर नहीं आए थे। पूरी रात बारिश नहीं रुकी। हमने मॉम डैड का बहुत वेट किया, लेकिन वो आए ही नहीं। हमें लगा ज्यादा बारिश की वजह से वो आ नहीं पा रहे होंगे, तो हम बस उनका वेट कर रहे थे। एंड सुबह आंटी एंड अंकल आए। उन्होंने बताया कि जिस बिल्डिंग में मॉम डैड बारिश की वजह से फंसे हुए थे, वो बिल्डिंग ही गिर गई। और उन्होंने बताया कि उनकी डेड बॉडीज मिली है। इट्स सेकंड टाइम जब यंग और मैं रोए होल डे एंड होल नाइट। उसके बाद यंग और मैं अंकल आंटी के साथ रहने लगे। उनका बिहेवियर हमारे लिए अच्छा नहीं था, बट हमारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही 3 साल बीत गए। जो अंकल आंटी काम बोलते थे, यंग वो सारा काम करते थे। मुझे स्कूल लेकर जाते थे, खुद भी स्कूल जाते थे। वहाँ से आने के बाद यंग घर का सारा काम किया करते थे, बट मुझे नहीं करने देते थे। यंग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तब भी करते थे और अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आंटी ने यंग को मार्केट भेजा हुआ था। एंड उस दिन आंटी का सन, उसने मुझे गलत तरह से टच करने की कोशिश की। मुझे पहले ही उससे बहुत डर लगता था, बट यंग सब संभाल लेते थे। लेकिन उस दिन वो नहीं थे मेरे साथ। यंग ने वो सब देखा कि वो किस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहा था, तो यंग ने उसका हाथ ही तोड़ दिया और उसे इतना मारा कि वो होश में ही नहीं था। यंग मुझे लेकर वहाँ से चले आए। यंग मुझे सूजू अंकल के पास लेकर गए। उस माहौल को देखकर मैं डर गई थी थोड़ा, लेकिन यंग ने प्रॉमिस किया कि he always protect me। यंग ने कहा कि हम वहाँ अब कभी नहीं जाएंगे, ये हमारा घर रहेगा। एंड उन्होंने प्रॉमिस किया मुझे कि वो किसी भी इनोसेंट को सफर नहीं करने देंगे एंड कुछ गलत भी नहीं करेंगे। यंग ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यंग कोई गलत काम नहीं करते, माना कि वो माफिया है, बट वो एक बिजनेसमैन भी है।
वो बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने पूरी मेहनत करके 13 साल बाद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को अपने नाम किया है, इतना सक्सेस अचीव किया है। उस दिन के बाद ना कभी खुद रोए ना मुझे कभी रोने दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, आप यांग के एक साइड को मत देखना, उनका हाथ बहुत प्योर है। आज एक बात और, हबी यांग, उनके सिस्टर को किसी ने किडनैप करके दूसरी कंट्री में बेच दिया था। भाभी यांग ने बहुत रिक्वेस्ट की तो यांग ने 2 दिन में उन्हें ढूंढकर वापस ले आए। तब से हबी यांग युंगी यांग के साथ काम करते हैं। It's been 8 years, 8 साल हो गए उन्हें यहाँ पर। एंड यांग जैसे मुझे प्यार करते हैं वैसे ही हबी यांग की सिस्टर को भी, वो उसे अपनी सेकंड सिस्टर मानते हैं। बिलीव मी, यांग कुछ गलत नहीं करते जिससे उनकी फैमिली को हर्ट हो। सॉरी कि मैंने अंकल को कहा था कि आपकी शादी मेरे यांग से करा दे। आई एम सॉरी भाभी। तुमने कहा था? हाँ, क्योंकि जब आप पार्टी में उस दिन आई थी तो मैं और वहाँ यांग भी थे। यांग उस दिन आपसे नजर नहीं हटा पा रहे थे, लव एट फर्स्ट साइट टाइप, इसलिए मैंने इसके लिए यांग को मनाया एंड आपके फादर को भी। आई एम सॉरी। इट्स ओके थे। लेकिन भाभी, जब से यांग वापस आए हैं स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। ना मुझसे ठीक से बात कर रहे, ना पहले की तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ आ गई मूड फ्रेश करने के लिए। मुझे मेरे पहले वाले यांग चाहिए, बट वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आई डोंट नो भाभी। डोंट वरी डे, वो इतने दिन बाद वापस आया है तो बिजी होगा ना। फ्री होते ही वो तुम्हें टाइम जरूर देगा। डोंट बी सैड। हाँ, ओके। आर यू ओके? तुम अब कैसे फील कर रहे हो? ते तुम्हें बहुत मिस कर रही है, उठ जाओ ना। मैंने तुम्हें इसके लिए सॉरी कहा ना, प्लीज उठ जाओ। ते तुम्हें बहुत याद करती है। ये न्यू मॉडल की कार यहाँ क्या कर रही है? अच्छी है ना मेरी न्यू कार? कैसी लगी तुम्हें? हाँ, तुम्हारी कार, तुमने इसे बाय किया है, तुमने इसे खुद के लिए खरीदा है? ऑफ कोर्स मेरे लिए है। आई रियली लाइक दिस कार, बहुत मस्त है। हाउ डेयर यू, तुम्हारे पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए? कितना सिली क्वेश्चन है। इतना बड़ा मेंशन है मेरा, बिलियनियर हूँ, क्या मैं कार भी नहीं खरीद सकता खुद के लिए? ये भी कोई सवाल हुआ? हाँ? इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये सारा मनी बिजनेस युंगी का है, तुम्हारा नहीं है। सो तुम उसके मनी को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर युंगी कौन है? मैं, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है, माफिया
वर्ल्ड मेरे सामने झुकता है। इट्स सो पावरफुल एंड नाउ आई एम अ पावरफुल। जो मैं चाहूँ मैं यहाँ कर सकता हूँ। मेरी मर्जी। डोंट यू डेयर। अगर तुम अपने लिमिट से आगे बढ़े, ये सब यूंगी मेरे हस्बैंड का है। तुम सिर्फ एक सप्लीमेंट हो, तो तुम्हें जितना कहा जाए बस वो करो, वरना तुम ऐसे यहाँ से बच के निकल जाओगे। धोखे में मत रहना। ओह जिमिन, माय एंग्री वाइफ, प्लीज calm down. I am not your wife. Shut your mouth. Yes, you are my wife. And यहाँ पर यूंगी मैं हूँ। और यहाँ पर सब मेरा है, और तुम भी। और वो टे के बारे में अगर तुमने एक शब्द भी गलत बोला ना, तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मैं कुछ बोलूंगा क्यों? मैं तो करूंगा, वो भी अपने वादे के लिए। इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा छोड़कर तुम्हारे वो मामूली से 5 करोड़ के पीछे मैं क्यों भागूं? मुझसे बेवकूफ और कोई होगा क्या अगर मैं ऐसा करूं? नहीं शुगा, तुम कुछ बोलने से पहले याद रखना कि मुझे भी पता है कि तुम्हारा हस्बैंड किस हॉस्पिटल में पड़ा है। You know, बस एक कॉल करने की देरी है, फिर उसकी कहानी लाइफ टाइम के लिए खत्म। It's now my power, जिमिन, तुम कुछ नहीं कर सकती। मेरी प्रिंसेस ने बहुत मेहनत की है, क्यों? लिटिल बिट यंग। भाभी, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? देखो ब्रेकफास्ट रेडी है, बैठो। हाँ सॉरी टे, मुझे जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। ओके, कोई बात नहीं भाभी। आज पैनकेक में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डाल के मैं आपको दूं? ओनली बटर स्कॉच ना, वो भी 2 स्कूप। ओह शिट। क्या हुआ यंग, आप चुप क्यों हो गए? नथिंग, प्लीज जल्दी करो टे, मुझे ऑफिस आज जल्दी जाना है। ओके ओके, जस्ट 2 मिनट आ रहे हम। गुड जॉब हुसैन, तुमने अच्छा काम किया। थैंक्स बॉस। एंड इस वक्त तो जिमिन कहाँ है? अभी वो टे के साथ है लिविंग रूम में। वो टे के प्रोजेक्ट में हेल्प कर रही है। एनीथिंग एल्स? आज मैं जिमिन के हाथ कैच होते होते रह गया। क्या उन्हें आप पे शक है? नहीं, उसे मेरी पसंद नापसंद के बारे में इतने अच्छे से भी नहीं पता, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज सब खत्म हो जाता। बस हो सो माफिया किस तरह से रोते हैं? बस इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया।
मैं जो नहीं बनना चाहता, जिमिन को मेरा वही साइड देखना है, सो मुझे ये सब करना पड़ा। अब आगे क्या बॉस? कंटिन्यू, चाहे अब ये जितना बुरा हो जाए। Congrats! Thank you so much. I'm very happy. Thank you. ओके, अब मैं चलता हूँ। ये सब चल क्या रहा है? ते क्यों रो रही थी? अरे वो खुश है ना, इसलिए बेचारी थोड़ा इमोशनल हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी यहाँ से जो लड़का गया, उससे मैंने ते की एंगेजमेंट फिक्स कर दी। What the hell are you doing? तुम्हारा कोई हक नहीं है ये सब डिसाइड करने का। She is not your sister. तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? तुम मेरी ते की लाइफ को इस तरह से स्पॉइल नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई हक नहीं है। Oh my dear wifey, मैं स्पॉइल नहीं कर रहा, बस उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा हूँ। ब्रदर का यही तो मोटिव होता है, सिस्टर को खुश रखना। सब मैं कर रहा हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। ते तुम्हारी सिस्टर, तुम क्यों केयर कर रही हो? There is no love, no care, nothing. So don't act कि तुम्हें केयर है उसकी, या फिर तुम्हारे हस्बैंड की। तुम बस एक सेल्फिश हो, अपनी सेल्फिशनेस में रहो। जैसे मेरा हक नहीं, वैसे तुम्हारा भी नहीं। बॉस जल्दी करो ना, वो कभी भी आती होगी। You're too lazy. अरे मुझे डांटना बंद करो तुम, और जल्दी से रूम से जाओ, मैं कर लूंगा। ओके बॉस। तुम अब ठीक हो? I'm sorry. Are you okay now? I know तुम मुझे ब्लेम करोगे, क्योंकि सब मेरी गलती है। कर सकते हो, तुम्हारा पूरा हक है, and मैं तुम्हें ये हक देती हूँ। यूंगी प्लीज डांटो मुझे, प्लीज ब्लेम मी, बट सब मेरी गलती है ना? यस, ऑल माय फॉल्ट। लेकिन सबने मिलकर मेरे साथ क्या किया? क्या जबरदस्ती अपनी मर्जी मुझ पर थोपने का हक सबको है? बचपन में दूसरे बच्चों के साथ मैं खेल नहीं सकती थी, खुद की पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती, खाना खाने के लिए भी एक बच्ची को मेहनत सीखना पड़ता है क्या? दादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, फ्रेंड नहीं बना सकती। बचपन से मैं अपने घर में बंद रही हूँ यूंगी, जैसे कि कोई जेल में हूँ मैं कोई बिजनेस नहीं करना चाहती थी, पर इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, ये मेरा नेचर नहीं था, बट मेरा नेचर ऐसा सबने बनाया। इसलिए I hate all of them. I hate my mom, dad. I hate my
चूज किया मुझे बिना बताए, क्योंकि तुम बिलियनियर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। मुझे होप मिली, लेकिन अब मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ भी मेरी होप खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हें खुद को समझा नहीं पाई। I'm sorry, मैंने सब खराब कर दिया। कुछ ठीक नहीं है यूंगी, वो हमसे सब छीनना चाहता है। तुम्हें पता है वो हमारी टी को भी हर्ट कर रहा है। प्लीज कम बैक, सब ठीक कर दो ना, प्लीज वापस आ जाओ ना। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर देना यंगी। मुझे जो दिखाई दिया बस उसी पे यकीन किया, ना तुम्हें समझने की कोशिश की, ना तुम्हें जानने की कोशिश की। I'm sorry यंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत है यंगी, देखो तुम्हारी जरूरत है। मैं देखो धोखे में नहीं रखना चाहती थी, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज कम बैक। मैं ये सब नहीं संभाल पा रही, मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज। उठ जाओ ना यूंगी, मैंने आज तक सिर्फ अपनी फैमिली से नफरत किया, अब मैं खुद से भी नफरत करने लगूंगी। प्लीज, I'm sorry, but देखिए लाइफ को स्पॉइल मत करने देना। I'm sorry, प्लीज। जाते वक्त तो कुछ बोल नहीं रही, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज, यूंगी की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ नहीं करना। जिमिन, मैं हूँ। तुम शुगा नहीं, मैं हूँ। Don't touch me. क्यों? मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकता? अपनी वाइफ को? मैं हूँ जिमिन, यूंगी। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm sorry, I'm really sorry, मैंने खुद जानबूझकर नहीं किया। I'm sorry। जिमिन, तुम्हें पता है वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है।
वो तुम्हें कोई मेरी जगह नहीं ले सकता जिमिन। कोई मेरी फैमिली को मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। बट वो तुम्हारे जैसे दिखता है। वो जिमिन, मैंने कहा ना, टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। हेलो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि शुगर क्या हुआ, एंड जिमिन को पता चला होगा कि नहीं कि शुगर की एक्टिंग जो यूंगी कर रहा था, है ना? तो जिमिन को कुछ नहीं पता। अगर उसे पता होता तो वो यूंगी से हिट करती ना, इसलिए यूंगी ने इसको सीक्रेट रखा जो होसुक एंड यूंगी के पास है। और जंगकुक के बारे में यूंगी ने उसे कन्विंस कर लिया। सो माय स्वीट आर्मीज, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो ना, ताकि मेरे वीडियोस नेक्स्ट व्यूअर्स तक जाने के लिए हेल्प हो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर आर्मीज, आई प्रेफर यू।